हम पहुंच गए हैं सेवन सिस्टर फॉल। धुंधलापन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूं, हल्की हल्की धूप है, आप देखेंगे तो। और बहुत ही कम चांस मिलता है कि जहां पर आप इनको पूरी तरह से क्लियर डे देख लो। कहते हैं कि यू आर वेरी लकी अगर आप किसी भी क्लियर डे पे आ जाते हैं तो। और हो सके तो पॉन्चो या छोटा सा एक रेनकोट लेके आना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी ठंडी लग सकती है, कभी भी धूप लग सकता है। यहाँ पर तीनों मौसम आपको हर आधे आधे घंटे बाद बदलते हुए दिखता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप बेहतर कुछ न कुछ साधन ज़रूर लेकर आए। मिलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल में 7 अलग अलग झरने होते हैं जो एक विस्तृत बीहड़ चट्टान के किनारे स्थित होते हैं। इन 7 झरनों की खूबसूरती मन मोह लेती है और वो फोटो में नहीं समा सकती है, आपकी सेल्फी में नहीं समा सकती है। हालांकि आप बारिश में जाएं तो बहुत बेहतर होगा। हम गए थे अप्रैल में और इतनी वाटरफॉल नहीं दिखी हमें, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था और हमने कुछ पल के लिए अपने ड्रोन को भी इस जगह पर उड़ाया था और बड़ा ही आनंद आया। आइए दोस्तों, मैं आपको ड्रोन से कुछ चेरापूंजी का ओवरव्यू, मतलब कि एरियल व्यू मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और खास करके अगर बारिश की बात की जाए और चेरापूंजी का नाम नहीं उठे तो बहुत ही गलत होगा। इनफैक्ट भारत का ये सौभाग्य है कि दुनिया में सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र चेरापूंजी कहलाता है और वो हमारे धरती पर है। बारिश की राजधानी के रूप में मशहूर चेरापूंजी समुद्र के लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। चेरापूंजी को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है और औसत वर्षा 10,000 मिलीलीटर होती है। वर्षा ऋतु में दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ से ड्रोन को उड़ाया था और इसे हम काफ़ी दूर तक लेकर गए थे। क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन था, तो हमने जब ड्रोन को उड़ाया तब तो काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी थी, हम ड्रोन को देख पा रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद इतने बादल आ गए कि हमारी विजिबिलिटी इतनी लो हो गई कि हम ड्रोन को देख नहीं पा रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। और कुछ देर के लिए तो हमको लगा कि अब ड्रोन हमारे हाथ से चले गया, क्योंकि जहां पे ये जाके रुका था वहीं के आसपास लोग आ जा रहे थे। लेकिन ड्रोन की एक खास बात थी कि ये अपने जीपीएस को, होम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड कर लेता है। तो हमने जब इसको प्रेस किया, बैक टू होम 2-3 बार प्रेस करना पड़ा, तब जाके कहीं इसका कनेक्शन हुआ और ये ड्रोन एक 15 मिनट के बाद वापस हमारे पास आ गया। लेकिन इस दरमियान जो वो 15 मिनट गुजरे, वो मानिए दिल पर पत्थर रख कर गुजारे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि शायद हम अपने ड्रोन को आखिरी बार देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ देर के लिए ड्रोन थम सा गया है। कमांड दे रहा था लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ देर के बाद ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। इसने देखिए अभी तुरंत डायरेक्शन ले लिया और ये हमारी तरफ आ रहा है। फाइनली एक पूरा सफर करने के बाद ये ड्रोन आया हमारे पास बैक टू होम। इसको देखकर जो खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। हम